स्टूडेंट, दिस इज सहनी आदित्य और आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल। What do you mean by electrophile, students? This is made up of toward electro which is comes from electron। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन से लिया गया है और यहाँ पर जो फाइल है इसका मीनिंग होता है लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो मीनिंग है वो है इलेक्ट्रॉन लविंग। इट इज एटम और मॉलिक्यूल्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन को। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज हेलो एरिन का राइट। तो गाइस, तो मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। ये रहा मेरे पास एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बिकॉज इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स होता है। दैट्स व्हाई बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, इसीलिए हेलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन है उसको इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट। सो वी कैन से द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को क्या कर देता है ये इलेक्ट्रोफाइल, उसके जगह से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और खुद उसके जगह पर चला जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंट रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है किस तरह से बेंजीन रिंग पे जाके अटैच होगा, रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को, उसको हम देखेंगे। हाँ जी, तो रेजोनेंस के थ्रू इसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, हमारे पास ये हेलो एरिन है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरीन पर क्या होती है जी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज होती है ना। क्लोरीन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम हियर। क्लोरीन कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की ओर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जिससे क्या होगा, यहाँ एक 5th बॉन्ड बनने जा रहा है, बट कार्बन पे क्या होता है, ओनली 4 बॉन्ड्स पॉसिबल है। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं इसको रेजोनेंस के थ्रू। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, इसलिए क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, राइट। इस तरह से यहां पर 1 2 दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज इस पूरे रिंग में ट्रेवल करता है, इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट होगा तो ये जो एन आयन है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जब ये वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये जो एन आयन है कहां पर शिफ्ट हो जाएगा जी, ऑर्थो पोजीशन में। इसको हम बोलते हैं 1 2 और 1 6 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो इस तरह से आपका जो माइनस चार्ज है इस तरह से आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। तो फाइनली जब ये इलेक्ट्रॉन यहां अगेन शिफ्ट होगा तो बेंजीन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और अपनी स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर की तरह इसमें फिर से आ जाएगा, लाइक दिस। अगेन एरोमेटिसिटी क्या होता है, बेंजीन का गेन हो जाता है। तो अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर है। तो ये कार्बन 1 है, 1 2 मतलब ऑर्थो पोजीशन पे है, और एक है 1 4 मतलब पैरा पोजीशन पे है, राइट। और एक है 1 6 मतलब ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो रिप्लेस करेगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से ऐड होगा वो 2 पोजीशन पे ऐड हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। हमें तो इसीलिए 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं और एक पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफरेंट रिएक्शन। तो हमने देखा अभी कि क्लोरोबेंजीन में किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल किस किस पोजीशन पे ऐड हो सकता है, ठीक है जी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो 1 2 पोजीशन को बोलते हैं अपन ऑर्थो पोजीशन और 1 4 पोजीशन को बोलते हैं अपन पैरा पोजीशन, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा इसमें तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा तो ये 2 ही पोजीशन पे ऐड हो सकता है, एक तो 1 2 पोजीशन पे और दूसरा जो है 1 4 पोजीशन पे ऐड हो सकता है। इस तरह से हमें मिलेगा प्रोडक्ट का एक मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कि हम देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है जी। लाइक हैलोजिनेशन, एंड सेकेंड वन इज द नाइट्रेशन, थर्ड वन इज द सल्फोनेशन, और जो होता है जी इस चैप्टर में हेलोएरिन्स के लिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इनमें से अभी हम कुछ रिएक्शन देखेंगे लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, कि ये रिएक्शन होता कैसे है।
तो क्या करना है गैस, आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है कि उस पार्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। सो हैलोजिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, हैलोएरिन्स दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होगा हैलोजन से होगा, हैलोजन से होगा क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। यहाँ हम हैलोजन के तौर पे क्लोरीन ले रहे हैं और एक इसके प्रेजेंस में होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, जो कि एक लुईस एसिड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Cl पॉजिटिव चार्ज, Cl पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा गाइस वो किस तरह का प्रोडक्ट होगा, 1,2 सब्स्टिट्यूएंट, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं और 1,4 सब्स्टिट्यूशन जो है दो प्लेस पे पॉसिबल है, एक 1,2 है और दूसरा जो है 1,4। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलने वाला है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और वी कैन से आर्थो क्लोरोबेंजीन और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो वी कैन से इट इज पैरा क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको आपको पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 1,2 मतलब आर्थो पोजीशन पे एक मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट है आपको 1,4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। तो इस हैलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है स्टूडेंट वो कौन सा है, मतलब क्लोरीन Cl+ कैसे बना। तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लुईस एसिड है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है और यहाँ क्या होता है क्लोरीन के पास इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या इससे होता क्या है, एक क्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस लुईस एसिड को देता है, राइट, इस लुईस एसिड को। तो इनके पास क्या होते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसलिए इसके प्रेजेंस पे इसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। दैट मीन्स इस क्लोरीन एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस क्लोरीन एटम में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया Cl+, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये मिल गया Cl+। तो बहुत आसान है रिएक्शन, आपको बस क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं और उसमें इलेक्ट्रोडेंट। दिस इज सहनी आदित्य और आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल, what do you mean by electrophile students? This is made up of two what? electro which is comes from electron। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन से लिया गया है और यहाँ पर जो फाइल है इसका मीनिंग होता है लविंग,
इलेक्ट्रोफाइल का जो मीनिंग है वो है इलेक्ट्रॉन लविंग। इट इज एटम और मॉलिक्यूल्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन को, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज हेलोएरिन का, राइट। तो गाइस, तो मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। ये रहा मेरे पास एग्जांपल क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग है, और ये बेंजीन रिंग कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बिकॉज इसके पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स होता है, दैट्स व्हाई बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, इसीलिए हेलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन है उसको इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट। सो वी कैन से द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को क्या कर देता है ये इलेक्ट्रोफाइल, उसके जगह से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और खुद उसके जगह पर चला जाता है, ठीक है। सो इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसमें डिफरेंट रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है किस तरह से बेंजीन रिंग पे जाके अटैच होगा, रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को, उसको हम देखेंगे। हाँ जी, तो रेजोनेंस के थ्रू इसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, हमारे पास ये हेलोएरिन है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरीन पर क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज होती है ना। क्लोरीन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम हियर, क्लोरीन कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की ओर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ एक 5th बॉन्ड बनने जा रहा है, बट कार्बन पे क्या होता है, ओनली 4 बॉन्ड्स पॉसिबल है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं इसको रेजोनेंस के थ्रू। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, इसलिए क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, राइट। इस तरह से यहाँ पर 1 2 दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज इस पूरे रिंग में ट्रेवल करता है, इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो एन आयन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जब ये वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो एन आयन है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा जी, ऑर्थो पोजीशन में। इसको हम बोलते हैं 1 2 और 1 6 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन।
तो इस तरह से आपका जो माइनस चार्ज है इस तरह से आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। तो फाइनली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अगेन शिफ्ट होगा तो बेंजीन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और अपनी स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर की तरह इसमें फिर से आ जाएगा लाइक दिस। अगेन एरोमेटिसिटी क्या होता है, बेंजीन का गेन हो जाता है। तो अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पर है। तो ये कार्बन 1 है, 1 2 मतलब ऑर्थो पोजीशन पे है, और एक है 1 4 मतलब पैरा पोजीशन पे है, राइट। और एक है 1 6 मतलब ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जो रिप्लेस करेगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से ऐड होगा वो 2 पोजीशन पे ऐड हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। हमें तो इसीलिए 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं और एक पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिफरेंट रिएक्शन। तो हमने देखा अभी कि क्लोरोबेंजीन में किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल किस किस पोजीशन पे ऐड हो सकता है, ठीक है जी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है। तो 1 2 पोजीशन को बोलते हैं अपन ऑर्थो पोजीशन, और 1 4 पोजीशन को बोलते हैं अपन पैरा पोजीशन, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा इसमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा तो ये 2 ही पोजीशन पे ऐड हो सकता है, एक तो 1 2 पोजीशन पे और दूसरा जो है 1 4 पोजीशन पे ऐड हो सकता है। इस तरह से हमें मिलेगा प्रोडक्ट का एक मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कि हम देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है जी। लाइक हैलोजिनेशन, एंड सेकेंड वन इज द नाइट्रेशन, थर्ड वन इज द सल्फोनेशन, और जो होता है जी इस चैप्टर में हेलोएरिन्स के लिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इनमें से अभी हम कुछ रिएक्शन देखेंगे लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो क्या करना है गैस, आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है कि उस पार्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। सो हैलोजिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, हैलोएरिन्स दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होगा हैलोजन से होगा, हैलोजन से होगा क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। यहाँ हम हैलोजन के तौर पे क्लोरीन ले रहे हैं, और एक किसके प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, जो कि एक लुईस एसिड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Cl पॉजिटिव चार्ज, Cl पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा गाइस वो किस तरह का प्रोडक्ट होगा, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं और 1 4 सब्स्टिट्यूशन जो है
दो प्लेस पे पॉसिबल है, एक 1,2 और दूसरा जो है 1,4। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलने वाला है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और वी कैन से ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा। पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो वी कैन से इट इज पैरा क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको आपको पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 1,2 मतलब ऑर्थो पोजीशन पे एक मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट है आपको 1,4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा। तो इस हैलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है स्टूडेंट वो कौन सा है, मतलब क्लोरीन Cl+ कैसे बना। तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लुईस एसिड है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है और यहाँ क्या होता है क्लोरीन के पास इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या इससे होता क्या है, एक क्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस लुईस एसिड को देता है, राइट, इस लुईस एसिड को। तो इनके पास क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इसलिए इसके प्रेजेंस पे इसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। दैट मीन्स इस क्लोरीन एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस क्लोरीन एटम में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया Cl+, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये मिल गया Cl+। तो बहुत आसान है रिएक्शन, आपको बस क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं और उसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपन का, वो है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन एक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो नाइट्रेशन कैसे होता है हेलो एरिन्स में, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक। सो नाइट्रेशन होगा आपका, दिस इज हेलोइरिन हियर क्लोरोबेंजीन एंड रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा और प्रोडक्ट आपको 1,2 मतलब ऑर्थो पोजीशन और 1,4 मतलब पैरा पोजीशन। एक जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से वो ऑर्थो पोजीशन में ऐड होगा, ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और एक इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका नाइट्रो ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन में ऐड होगा, सो आपका प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और एक दूसरा प्रोडक्ट इसी के साथ बनता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो आपको यहाँ आपको पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है,
ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे उस इलेक्ट्रोफाइल को? इलेक्ट्रोफाइल आप आइडेंटिफाई कर लिए इसमें, तो इजी आप आर्थो और पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन करके आप प्रोडक्ट पा सकते हैं। हाँ जी, तो इस नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 एसिड लिया है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर स्ट्रोंगर देन नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये क्या होगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा और नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर देख के हम समझते हैं। नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। इस तरह से हमने बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर H2SO4। और नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि उसका किस तरह से होता है। इस तरह से हमने बना लिया नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर HNO3, राइट। तो यहाँ क्या होगा दोनों के बीच? ये सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए क्या करेगा? ये प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। तो कैसे करेगा? यहाँ नाइट्रिक एसिड के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा? इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ये क्या करेगा? अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, राइट। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर HSO4 माइनस बॉन्ड के शिफ्ट होने से, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। तो इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होने से क्या होगा? ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्डिंग है। तो ये क्या है स्टूडेंट? अनस्टेबल है, क्योंकि इस ऑक्सीजन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्या होगा? इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ टूटेगा और वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा, राइट। जब H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा माइनस H2O, तो यहाँ पर बचेगा क्या? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं और ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर NO2 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। ये क्या है? नाइट्रेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल पता है तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन। हाँ जी, सल्फोनेशन में क्या होता है स्टूडेंट? हेलोएरिन्स का रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। हेलोएरिन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है उसको जानना है, देन आपका प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है। इधर हम सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल यूज़ करते हैं, राइट, 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट्स वो मिलेगा आर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, आर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड। हाँ जी, यहाँ पर ये जो सल्फोनिक ग्रुप है वो डोमिनेट करते हैं क्लोरो ग्रुप को, दैट इज हैलोजन को।
दैट्स वाई। सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड SO3H, पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इससे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ है ना, SO3H किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया। मतलब रिएक्शन तो बहुत आसान है, आपको 1, 2 और 1, 4 पोजीशन में क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है हाइड्रोजन के प्लेस पर कार्बन के जगह, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ इसमें सल्फोनेशन में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया, और एक दूसरा मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना प्रोटॉन लॉस करते हैं। तो प्रोटॉन लॉस करके क्या बना लेता है, ये HOS डबल बॉन्ड OO, दैट इज माइनस चार्ज। तो इस तरह से एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन लॉस करता है। एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ बना लेता हूँ उसका भी स्ट्रक्चर। इसके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को अटैक करता है इस प्रोटॉन पर, और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस प्रोटॉन पर अटैक करता है, और यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाता है उनके बीच, ठीक है जी। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसके साथ ऑक्सीजन का, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो प्रोटॉन है इस ऑक्सीजन में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या है अपने पास, ये अनस्टेबल है, ऑक्सोनियम आयन बना है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, इसलिए क्या होगा, बॉन्ड जो है ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इस तरह से हमें एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए सल्फर के पास कौन सी चार्ज आएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हमें इस सल्फोनेशन रिएक्शन का जो है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और सल्फोनेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल जाता है HSO3+। इस तरह से आप इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इजीली आपको रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, आपको इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।